let me start by asking you कि in principle कंटेंट बनाना क्यों चाहिए और व्लॉग अगर करनी है तो वो किस तरह की होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा लिपि, असल में एक अहम पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि इस कन्वर्सेशन से पहले जिसको एड्रेस करना चाहिए वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में, अनलाइक इन द पास्ट इट वाज, लेकिन आजकल एक नया इशू है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने पॉपुलैरिटी को ना इटसेल्फ एक वर्चू बना दिया। ये एक बहुत बड़ा इशू मैं समझता हूँ। यानी इससे पहले क्या होता था कि एक ऐसी पॉपुलैरिटी जिसके साथ कोई खैर, कोई अच्छाई या भलाई या अच्छा नाम, ठीक है, वो एक वर्चू कंसिडर किया जाता था। एक ईवल जो टाइटल है अपने नाम के साथ, उसको कभी भी वर्चू नहीं समझा जाता था। बल्कि हम अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो वो जैसे है ना डांटेज इन्फर्नो, या फिर वो जिसके अंदर शैतान के बारे में कहा जाता है, और क्लासिकल लिटरेचर के अंदर, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये बात मौजूद है, ख़ास तौर पे जहाँ पे शैतान को बहुत ज़्यादा वेनरेट किया जाता है, और जिसको हम आम तौर पे आजकल कहते हैं, इस स्टेटमेंट से एक्सप्रेस करते हैं कि अगर क्या बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, और इट्स बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन द पैराडाइज। ठीक है ना, ये मशहूर स्टेटमेंट है उसकी। तो कहने का मतलब है कि ये जो उन्होंने वर्चू, अल्लाह माफ़ करे, एक समझ दिया, और हमारे माशरे के अंदर सिर्फ पॉपुलर होने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अटैच्ड हुए हैं। यानी कैसे ये वर्चू बना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इसके साथ कुछ ऐसे पर्क्स आ गए हैं। नो मैटर व्हाट यू डू, एज लॉन्ग एज यूर पॉपुलर, यू विल गेट सर्टेन बेनिफिट्स। इसीलिए आप देखते हैं कि टिकटॉक कल्चर जो हो गया, अल्लाह माफ़ करे, और इस तरीके से हम सोशल मीडिया के आप प्लेटफॉर्म्स में देख लें, इट डजेंट मैटर कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग, लोगों की आपके बारे में क्या परसेप्शन है, लोग आपको किस तरीके से मजाक बना रहे हैं, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आर यू पॉपुलर और नॉट। जैसे हमारे पास चाहत फ़तेह अली खान की एक मिसाल है, ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम, ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल, डेफिनेटली आई वुड कंसिडर हिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस होता है कि जो भी लोग उसको होस्ट करते हैं, जो बुलाते हैं, दे आर लिटरली रिडिक्यूलिंग हिम, मॉकिंग हिम, बट ही इज़ हैप्पी विद इट, ही इज़ नॉट एन, यानी हम कुछ लोग समझते हैं कि शायद उस बेचारे को पता नहीं, ऐसी बात नहीं है, ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट इज़ बीइंग डन, ही हैज टेकन, ठीक है, ही इज़ टेकन दैट रूट, क्योंकि उसको पता है कि इस यानी इट्स सेल्फ पॉपुलैरिटी इज़ अ वर्च्यू, इसके साथ मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके साथ कुछ एक रिस्पेक्ट आएगी, कुछ चीज़ें इसके साथ अटैच होंगी, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाएँ तो ये चीज़ इंसान को सबसे पहले एक सोशल लाइफ के अंदर इंसान की शर्म हया उतारती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान की पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ एंटर हो जाती है, टू दी एक्सटेंट के हमारे पास कार्डाशियंस की एग्जांपल मौजूद है, अल्लाह माफ़ करे, कि वहाँ पे उन्होंने बेडरूम किया, वहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे वो मियाँ बीवी का जो आपस में ताल्लुक होता है, पता नहीं उस टाइम वो मियाँ बीवी थे कि नहीं थे, बहरहाल उसका बॉयफ्रेंड था जो भी था, और ये सब मेरे ख्याल वहीं से शुरू हुआ था, ये लीक स्कैंडल्स एंड स्टफ लाइक ये सारे लीक्स, और पाकिस्तान के अंदर भी ये हुआ। यानी आप पाकिस्तान में देखें, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, नाम नहीं मैं लूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज द पर्पस इज नॉट टू एक्चुअली एक्सपोज देम इन दैट वे, तो आप देखें कि वो उन्होंने क्यों, बिकॉज दे नो कि इसके साथ एक ख़ास पॉपुलैरिटी मिलेगी और उसके साथ कुछ बेनिफिट्स अटैच्ड हैं, और अल्लाह माफ़ करें हमारे कल्चर ने ये चीज़ रिकग्नाइज़ की है। यानी एक हमें पास्ट के अंदर लोगों को, यानी अब आप देखें कुरान मजीद ने पॉपुलैरिटी को ख़ास तौर पे एक बड़े नेगेटिव सेंस में जिक्र किया, ख़ास तौर पे जो ईवल के साथ एसोसिएटेड हो। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे सूरत अन-नूर में अल्लाह ताला कहते हैं कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, कि जब भी तुमने ज़ानियों को सज़ा देनी है तो लोगों के सामने तुमने सज़ा देनी है। सही। लोगों के सामने क्या मतलब है, एक मुआशरे के सामने उन बंदों को पता हो, यानी एक वार्निंग है कि अगर तुमने ये काम किया तो सज़ा फिर ऐसी होगी कि तुम्हारे नाम के साथ ये चीज़ अटैच हो जाएगी, तुमने ज़िना किया। तो यानी एट दैट टाइम द कंपेनियंस वर, यू नो, कि यार अगर हमारे नाम के साथ कोई ईवल चीज़ अटैच होगी, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन आजकल इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सो इन माई हम्बल ओपिनियन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपके नाम के साथ क्या चीज़ है और आप किस तरीके से पहचाने जाते हो। मैं एक हदीस बताना चाहता हूँ, जस्ट टू मेक, जो हमारे कोई भाई और बहनें जो टिकटॉक पे इस तरह के काम करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, एंड दे डोंट केयर कि यार मैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा और सहाबा ने उसके बारे में एक राय दी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वाजबत। सही। इस तरीके से एक और जनाजा गुजरा, सहाबा ने उसके बारे में कोई बुरी बात की, पहले अच्छी बात की, आपने फरमाया कि वाजबत।
वाजिब हो गया। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम अल्लाह ताला के विटनेस यानी तुम लोग विटनेस करते हो या तुम लोग अल्लाह ताला की यानी गवाह हो इस दुनिया के ऊपर। यानी इन अदर वर्ड्स एक मुसलमानों के यहाँ एक बंदे के बारे में पब्लिक यानी उसका इमेज क्या है, इट मैटर्स अ लॉट। यानी अल्लाह के रसूल ने कहा तो वाजिब हो गया, जो तुमने कहा वो वाजिब हो गया उसके बारे में। यानी इट शोज़ के एक मुसलमान की नेगेटिव यानी एक मुआशरे में खासतौर पर नेक लोगों के यहाँ नेक लोगों के यहाँ आपकी परसेप्शन क्या आपकी परसेप्शन अच्छी है या गंदी है, आप समझे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? इन्हीं लोगों ने आपके लिए दुआ करनी है, इन्हीं लोगों ने आपके सामने अल्लाह के सामने गवाही देनी है। क़यामत के दिन जब गवाह पेश होंगे यही लोग होंगे जो जाके कहेंगे अल्लाह ये नेक आदमी था, और क़यामत के दिन इन्हीं के सामने यानी इंसान एक्सपोज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टू से कि यार डोंट केयर, ये एक एटीट्यूड हमारे सामने नजर आता है। दे सेड कि यार जैसा कीप मेकिंग कंटेंट, हां दीस आर जेलस, जैसे आपने कहा ना, दीस आर जेलस पीपल। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इन चीज़ को ये समझाने की ज़रूरत है। दूसरी बात हमने कहा कंटेंट बनानी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली बनाना चाहिए। वी नीड इन्फ्लुएंसर्स, वी नीड पीपल हु कैन एड्रेस द यूथ। डेफिनेटली यूथ क्लब इज ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम वे। हमारी थोड़ी ओरिएंटेशन रिलीजियस है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। 2 प्रिंसिपल्स इस्लाम इसके बारे में जिक्र करता है, और वो प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करता है कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। नंबर 1, वो कंटेंट पर्पसफुल होना चाहिए। राइट। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, कुरान का उसूल है कि जो चीज़ बेनिफिशियल है वो ज़मीन में सर्वाइव करती है, और जो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है वो ख़त्म हो जाती है। सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, व्हाट इज़ एक्चुअली द पर्पस बिहाइंड इट। एंड याद रखिएगा, एंटरटेनमेंट itself is not the only purpose. कोई बंदा ये नहीं कह सकता यार मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, it's not a purpose. क्योंकि कुरान मजीद में एंटरटेनमेंट डिवॉइड ऑफ पर्पस इज कॉल्ड लग़व है ना। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, मोमिन की सिफात में से, मोमिनीन की सिफात में से एक सिफ्त ये है कि वो अपने आप को लग़व यानी डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। लग़व इज समथिंग यूजलेस, ऐसी चीज़ जिसका कोई पर्पस नहीं है। इट कैन नॉट नेसेसरली बी हराम, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हराम हो, बिल्कुल ठीक। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी परमिसिबल थिंग, लेकिन इट्स अ लव बिकॉज इट डज नॉट यील्ड एनी पॉजिटिव रिजल्ट और बेनिफिट। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका कंटेंट, is it addressing some issue, is it going to contribute in one way or the other, which makes it more difficult to produce the content। क्योंकि जाहिर है ये कंटेंट प्रोड्यूसर ये हमेशा ये कहते हैं कि यार हमारे पास कंटेंट हम कैसा बनाएं। तो अब आपको मैं चॉइसेस आपकी लिमिटेड कर दी है इस्लाम ने कहा कंटेंट बनाओ, लेकिन ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिस शुड सर्व एन पर्पस, और इसके लिए आपको ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, और आपको एक बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। और मैंने देखा सुभान अल्लाह, ये चीज़, इसका बेनिफिट क्या होगा अली भाई, कि दिस विल सर्वाइव, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कंटेंट कभी आउटडेटेड नहीं होगा, ये कभी भी सदका जारिया है। हमारे पास कई ऐसे उलमा हैं सुभान अल्लाह, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह की मिसाल देख लें, कितनी पुरानी वीडियोस है, ब्लैक एंड वाइट की वीडियोस हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और वो हमेशा रहेंगी। ये कभी इट्स अ प्रूफ कि लोग कहते हैं ना कि नहीं, जब तक हम कुछ गंद नहीं बनाएंगे, कुछ खमरा नहीं दिखाएंगे अपना, तो बात फेमस नहीं होगी। मैं कहता हूँ आजकल अगर भाई बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की दुनिया है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ बबल की तरह है। All you need to do is produce a good content. अल्लाह ताला उसमें खैर डालेगा, और वो चीज़ सर्वाइव करेगी, and it does not have a shelf life to be